मैंने एक इंसान के द्वारा एक 1 to 1 देखा था। ऐसे ही कुर्सी पर मैं बैठा था, जो मैं हर बार बताता हूँ कि डूंगरपुर के राम रोटी भवन पर ऐसा नहीं था। एक इंसान ने मेरे को सामने से पूछा था, सर आप काम क्या करते हो? तो सर ने मेरे को बताया एक 10,000 रुपया भरने का और फिर माई लाइफ स्टाइल में काम करने का, ऐसी कंपनी है हमारी। उसने ऐसा बताया तो मुझे पूछा था, सर मुझे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने, वो जो इंसान था वो भी टेंशन में आया। आज तक इतना प्लान दिखाने के बाद, कई सारी बातें बताने के बाद भी इंसान काम नहीं करता है, और ये इंसान सामने से पूछ रहा है ऐसा क्या हो सकता है? तो जब मैं ऐसा सोच रहा था तो उस टाइम सर ने मेरे को, फिर मैंने 3,000 रुपये मेरे पास पड़े थे और सर ने मेरे को फाइनली 3,000 रुपया दिया, और सर ने जो 7,000 रुपये बाकी का लगा करके मेरी आईडी लगाई। और आईडी लगाने के बाद मैंने धीरे धीरे 24 दिन के बाद मैं डूंगरपुर गया, वहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने देखा, और देखने के बाद मेरे को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा सा मतलब आपको 10 मिनट मेरे को देना पड़ेगा। 10 मिनट में अगर आपने मेरे को दिल से सुन लिया तो काफ़ी आपके माइंड में जो प्रश्न होंगे उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सुनने के लिए तैयार हो? यहाँ पर आपको सिर्फ 10 मिनट मेरे को सुनने की कोशिश करना। जो मैं मेरी बात करता हूँ कि हसमुख डामोर मेरा नाम, मैं 9th तक पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ने की मेरी आगे बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी, और मैं पढ़ने में वैसे भी इतना वो नहीं था। हमेशा मैं 3rd क्लास पास हुआ हूँ, कभी सप्लीमेंट्री में पास हुआ, 6, 7, 8 सब में मैं मतलब 3rd डिवीज़न से ऊपर तो मैं कभी गया नहीं। 37% से मेरा कभी ऊपर बढ़ा नहीं है, ये मेरा रिकॉर्ड था। और इसके बाद फाइनली मेरे को मतलब जब मेरे पापा ने लास्ट में 9th में 3 बार फेल हुआ, इसके बाद मेरे पापा ने मेरे को पूछा कि बेटा तू करना क्या चाहता है? तो मैंने पूछा बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। पापा ने मेरे को बताया, सर बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा इंसान कैसे बनेगा? और ये इंसान की, भारत की सबसे बड़ी ये कमजोरी है कि जब इंसान पढ़ते नहीं हैं तो क्या सोचते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है। यस या नो? पढ़ाई ही सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ाई ऐसा सब कुछ नहीं होता है। उस टाइम जो मेरा माइंड में अलग अलग प्रकार से सवाल चल रहे थे, लेकिन मैंने कई अलग अलग तरीके से मार्केट में कामकाज किया। जो भी आप कामकाज कहोगे मार्केट में मैंने अलग अलग तरीके से काम कर रखे हैं। हर तरह से मैंने हर काम से कोई ना कोई सीखा। इसके बाद फाइनली मैंने ड्राइविंग का कामकाज किया, जो पिछले 14 साल से मैंने दिल्ली से मुंबई ट्रक चलाने का कामकाज किया। और ट्रक चलाते चलाते जो सर ने यहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी बताया, मैं वो उस टाइम फीलिंग कर रहा था। मैं रात को कभी कभी मेरे घर पे जाता था, और जाने के बाद मैं रात को कभी, उस टाइम मोबाइल हमारे पास नहीं हुआ करते थे, तो मैं रात को जब घर में जाता था, मेरे घर वालों को, मैं परिवार को देखता था, उस टाइम मेरे माइंड में ख्याल आता था कि आज मैं ये जो पैसा कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा परिवार इतना चैन से सो रहा है, लेकिन कल अगर मैं इस धरती पे नहीं रहूँगा तो क्या मेरा परिवार इस तरीके से सो पाएगा? ये मेरा हर टाइम जवाब आता था। और मैं जब इस प्रोग्राम को देखने के लिए गया, उस टाइम भी मेरे को ये नॉमिनेशन फैसिलिटी जो शब्द था बहुत अच्छा लगा। 2-3 साल अगर दिल से मेहनत कर लिया तो कुछ न कुछ हो सकता है। यस या नो? तो ये मेरे को अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ जो सर ने बताया कि आपको सफलता के 3 स्टेप, आप लोग सफल होना चाहते हो? कई सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है, हमारे पास पैसा नहीं है। जब भी कभी अपन किसी के घर पे जाता है, इस प्रोग्राम को दिखाने के बाद इंसान क्या बोलता है? हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसीलिए तो इस धंधे को करना पड़ता है। यस या नो? पैसा होता तो अपने को इस बिजनेस को करने की, इस माई लाइफ स्टाइल को या इस प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इंसान बाहर कहीं भी मजबूरी में कहीं ना कहीं पैसों का एफर्ट करता है। जैसे कि आज रात को अगर इमरजेंसी कोई हॉस्पिटलाइज हुआ तो रात को क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद क्या वहाँ पर अपन पैसों का अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी इंसान को अगर एक ग्रेजुएशन कर रखा है और कोई नौकरी लग रही है और लाख से 1.5 लाख रुपया अगर मांगा जा रहा है तो वहाँ पर पैसों का एफर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कोई डिलीवरी है अपने घर में और वहाँ पर क्या पैसों का एफर्ट नहीं करते? इंसान हर जगह मजबूरी के कारण कहीं ना कहीं पैसों का एफर्ट करता है। लेकिन यहाँ 2-3 साल मेहनत करने के बाद आपके बीवी बच्चे कभी ये शब्द नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो अपने को एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान जिन लोगों को मतलब ये धंधा देखने के बाद भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम एक बार 10,000 का सामान खरीदे और 2-3 साल मेहनत कर ले, तो अपने आने वाली जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी हो सकती है वो भी सुखी हो सकती है। तो अपने को एक बार मेहनत करनी चाहिए और एक बार पैसों का एफर्ट करना चाहिए। यस या नो? कई सारे लोग बोलते हैं मेरे साथ अगर 2 लोग नहीं जुड़े तो, ये सवाल होता है। यस या नो? ये मेरे माइंड में भी था, मेरे साथ 2 नहीं जुड़े तो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए कंधे कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक मुर्दा इंसान
अगर एक मुर्दा इंसान 4 कंधों को तलाश कर सकता है, आप जिंदा हो, तो उसका 50% काम क्या 2 लोगों को तलाश नहीं कर सकते? हो सकता है, नहीं हो सकता है? उसका 50% काम करना है, ओनली फॉर 2 लोगों को ढूंढना है। और तीसरी बात, यहाँ से यदि आपको सफल होना है तो जो प्रोडक्ट की खरीदी करने के बाद इसको अपने को क्या करना है, इस धंधे को थोड़ा बहुत सीखने का। हर एक इंसान यहाँ पर सीखता नहीं है। सफलता के लिए मैं कई सारे अलग अलग मैंने हजारों बुकें पढ़ी, और बुकें पढ़ने के बाद मैंने कई मोटिवेशनल ट्रेनरों को सुना, अलग अलग गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया। मेरे जीवन के टोटल 18 गुरुओं से मैंने ज्ञान ले रखा है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान सफल होना चाहता है जीवन में, तो सफलता का सूत्र कई सारे लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस चाहिए, कई सारे लोग बोलते हैं डिग्री होनी चाहिए, कई सारे इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, अपने पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली फॉर आपके पास एक ही चीज़ चाहिए, और वो क्या चाहिए? आपका कमिटमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए। अगर कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ, एक बार एक गाँव था, और एक गांव के अंदर एक इंसान को रात को सपना आया, ये जो अपना जंगल है, जंगल के पीछे बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। और उस सपने को जब गांव वालों के सामने शेयर किया, वहां पर जाने के लिए रास्ता अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने जो बाहर जो एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक जो संत रहते हैं, उनको उस रास्ते का पता होगा। वहां पर जाकर के सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पूछा कि हमारे इस जंगल के अंदर जो खजाना है, वो खजाने तक पहुंचने के लिए हमारे को रास्ता पता नहीं है, आपको पता है? ऐसा बोलते हैं तो आपको रास्ता बता सकते हो? तो वो संत उस टाइम मेडिटेशन में था। 10 मिनट के बाद वो निकला और उसने बताया, यस मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उन्होंने बोला, जो भी शर्त होगी वहाँ एक ही इंसान जा सकता है, और यहाँ से आपको इस तरीके से जाना है, वहाँ कोई भी डबल इंसान जा सकता नहीं है। अब आप में से डिसाइड कर लो कि वो खजाना कौन लेने के लिए जाएगा। अब सारा गांव जब वहाँ पर खड़ा था, कुछ लोग, एक इंसान पहले